Welcome back to my channel. This is Amit Krishna and was you. Welcome back to my channel. कुमकुम कर देगी तो उनके साथ आएगी यहाँ पे लगा एक और इधर आओ इधर इसको थोड़ा वैसा पॉइंट से सभी को हमारी तरफ से हम डॉक्टर टंडन नर्सिंग कॉलेज के छात्र एवं छात्राएं आपके लिए एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका उद्देश्य है महामारी स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता प्रदान करना। आप सभी को मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें दिया और आज हमें ये नाटक प्रस्तुत करने का मौका मिला है। तो चलिए आज अब हम चलते हैं अपने नाटक की ओर। अब हम देखते हैं कि ये नाटक क्या है। आज हम यहाँ देखेंगे दो परिवारों की कहानी। एक परिवार जो कि अशिक्षित है, अजागरूक है और उसे महिलाओं की समस्या समझने के लिए समय की जरूरत है तथा इतनी शिक्षा प्रदान नहीं की गई है। और दूसरा परिवार जो कि शिक्षित है, पूर्ण रूप से जागरूक है और अपनी घर की महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से उनकी मदद करते हैं तथा उनसे अच्छे से संबंध आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक परिवार जो कि शिक्षित है और दूसरा परिवार जो कि अशिक्षित है। तो चलिए मेरे साथ हम देखते हैं आगे इन परिवारों की कहानी क्या मोड़ लेती है और इन दोनों परिवारों में क्या अंतर रहता है। तो चलिए मेरे साथ हम चलते हैं दृश्य 1 की ओर। तो मुझे बता देना तो मैं शाम को बाजार से आते वक्त लेता आऊंगा। ठीक है, तो आप बाजार से आते टाइम पैड लेते हुए आना। हाँ ठीक है, मैं शाम को जब लौटूंगा तो सैनिटरी पैड लेता आऊंगा। सुनिए जी, महामारी के दिन शुरू हो गए हैं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो मैं क्या करें यहाँ में, तेरा हर महीने का ये स्टार्ट हो जाता है, रोज का ये करो वो करो, काम से आया नहीं, तेरा ये स्टार्ट हो जाता है, ये हो रहा है, दर्द हो रहा है, वहाँ हो रहा है। मैंने तेरे से कहा था ना कि ये कपड़ा यूज कर लिया कर, चेंज कर लिया कर इसको। और सुन, अब रसोई में नहीं जाना, माई कहती है ना रसोई में नहीं जाना है, और अपना बिस्तर भी अलग कर लेना। कि हमने इस दृश्य में देखा जो परिवार शिक्षित है और जो आदमी अपनी वाइफ के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है तथा उसका साथ देता है, वो उसकी दिल भी जरूरत की चीजें है तथा उसके साथ अच्छा खुश रहेगा या ये परिवार ज्यादा खुश रहेगा। तो चलिए मेरे साथ आगे चलते हैं हम दृश्य 2 की ओर। दृश्य 2। क्या हुआ? अरे मेरा महीना शुरू हो गया है ना, बहुत दर्द हो रहा है। आप आराम करो। आराम कैसे करें, अभी तो मेरा काम बचा हुआ है, वो सारा हम करेंगे, आप आराम करेंगे। ठीक है। मुझे घर में जाना है ना, आपको किचन में जाना है, रसोई में भी नहीं जाना है। हाँ नहीं, बहुत ज्यादा प्यास लगी। मैं ला के देती हूँ ना, आप बैठो वहाँ, रसोई में मत जाना। परंतु जो परिवार में इस अंधविश्वासों को देखा जाता है कि ऐसे समय में ना तो रसोई में जाया जाएगा ना पूजा घर में जाया जाएगा, वहाँ की महिलाओं को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि अंधविश्वास हमने बनाया हुआ है कि महिलाएं रसोई में नहीं जाएंगी, क्यों? वही महिला
व्यवहार क्यों? उसे अपने पूरे समाज से अलग क्यों कर दिया जाता है? लेकिन इस सब के कारण आगे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, चलिए हम देखते हैं इस नाटक में। तो चलिए मेरे साथ दृश्य 3 की ओर। दृश्य 3। खट 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 खट, घर में कोई है का? अरे राम राम लाली, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? घर में सब बढ़िया? हाँ, सब बढ़िया। भैया भाभी कितने हैं? हाँ, भैया तो काम पर गए और भाभी अंदर है। अरे मैं पानी दे दो, बड़ी घाम है। हाँ, अभी लेकर आकर बैठे। अरे भाभी क्या हुआ, बड़ी थकी थकी लग रही? अरे मेरा महीना शुरू हो गया है ना, इस वजह से थोड़ा दर्द है और कुछ नहीं। अरे तो टाइम पे तो आता है ना? हाँ, वो तो टाइम पर आता है। और घर में काम में लालिया हेल्प करती है कि नहीं? ये तो हमारा इतना काम कर देती है, सारों काम उन्हीं यही करती है। अरे मोरी मैया, कितना अच्छा परिवार मिला है, सबको ऐसा नहीं मिलता। अच्छा ये बताओ, कपड़ा तो नहीं यूज करती हो? कपड़ा? हाँ। नहीं नहीं, हमारे वो तो ये सब नहीं यूज करने देते हैं। वो तो हर महीना हमारे लिए पैड लाते हैं। अरे कितनी सौभाग्यशाली, बढ़िया है। कपड़ा मत यूज क्या करो, कपड़े से बहुत बीमारी होती है। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, कोई दोबारा आऊंगी, कोई और जरूरत हो तो बताना मुझे। चलो चलती हूँ, राम राम। ध्यान रखना भाभी का। खट 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 खट, घर में कोई है क्या? अरे जीजी राम राम। राम राम। और आइए आइए, अच्छी हूँ, बैठिए। और सब खाए? हाँ, सब बढ़िया। लीजिए किधर है भैया भाभी, किधर है? भैया काम करन गए और भाभी अपने कमरा में है। क्यों, क्या हुआ? अरे वही उनका हर महीने का चेक तो भारी दिक्कत, जाइए आप ही मिलाइए उनसे। अरे यार, अरे भाभी क्या हुआ, ऐसे क्यों पड़ी हो? दीदी, और कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुमको क्या हुआ? बड़ा हुआ, बड़े बेकार लग रहे हैं। वो महावारी के दिन शुरू हो गया, दर्द हो रहा है। क्या हुई? और चालू अपने लिए अपने बाइक से अपना आधार कार्ड दे देना, मैं का अस्पताल है PSC सेंटर, वहाँ से आपके लिए लेती आऊंगी। जीजी वो सुनते नहीं है और वो नहीं समझते हैं कुछ भी। अरे दीदी, अभी मैं बगल वाले घर से आ रही हूँ, वहाँ का परिवार इतना बढ़िया, बाकी नंदे उसके लिए सारा काम करके रखते हैं, और वहाँ का पति इतना अच्छा, उसको हर महीने सैनिटरी पैड लगा के देता है। दीदी अभी जा करके तो मुझे काम वाम भी करना है सारे, मेरी ननद कुछ नहीं करती है। अभी आप भैया से मेरी बात कहो, मैं समझाऊंगी उन्हें कि जाके गांव के अस्पताल से लेके आया करें आपके लिए। आप क्या कह रही थी? प्रोग्राम सैनिटरी पैड मंगाओ अपने लिए, अगर आप नहीं बोलोगी तो कौन बोलेगा? वो सुनते नहीं, आप एक बार उनसे बात कर हाँ, लोगी मेरी क्या? बात करवाना मुझे, मैं समझाऊंगी भैया को। भाभी अपना ध्यान रखो, चलो मैं फिर आऊंगी, कोई जरूरत हो तो बताना मुझे। आप बात कर लीजिएगा। मैं करूंगी भाभी, करूंगी। तो अपना ध्यान रखो। ए मौरी, भाभी का ध्यान रख। ये भैया तेरा बीड़ी गुटखा में इतना पैसा फूक देते, इनके लिए पैड ना ला के दे सकत। हाँ ठीक है, इनका तो हर रोज का है। चलिए जीजी राम राम राम। ताकि हमने इस परिस्थितियों का सामना कर रही है, उन्हें खुजली, जलन एवं ओवरफ्लो जैसे बहुत से चीजों से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन इसका आगे जाके परिणाम खतरनाक भी हो सकता है। तो इसी के साथ हम इस प्ले को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए मेरे साथ अगले दृश्य की ओर। दृश्य 4। कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, तो मैं वो भी ले आऊंगा। लाली सुन। हाँ भैया। भाभी कहाँ तेरी? अरे उनका तो सुबह से रोना धोना सारा काम मैंने किया है, जाओ आप ही मिलाएं उनसे। तो ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? सुबह से पड़ी रहते हैं, कुछ ना करो जाते। बहुत दर्द हो रहा है जी। ये तो तेरा हर महीने का रहता है, दर्द हो रहा है। वो कपड़ा ना चेंज करा था? किया था, बहुत जलन खुजली हो रही है। दोबारा कर लेती, मैंने कहा था धुल के उसे यूज कर लिया कर, लगा लिया कर उसको। आपको पता है वो आशा बहन आई थी, वो कह रही थी ना कि वो का हुआ वो पैड वो लगाने से ना जलन खुजली नहीं होती है। मैंने तेरे से मना करी थी ना कि बाहर वाली औरतन की बातें मत सुना कर। वो तो बोलेंगी ये करो वो करो वो करो, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? ये पैड ला के दूं तुझे? वो कह रही थी ना वो फ्री में मिलता है सबको। फ्री में कहाँ से लेके आऊं मैं? वो गांव के अस्पताल में, अब इस काम के लिए मैं जाऊंगा? पागल है का? बहुत दिक्कत हो रही है। चलिए ना अस्पताल लेके चले। तो जैसा कि हमने इस दृश्य में देखा, जब शिक्षित परिवार और शिक्षक पति अपनी पत्नी के तरफ अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझता था तथा उसे निभाता था, वो अपनी पत्नी को जरूरत की जो भी चीजें लाके देता था, समय से पैड और दवाइयों का इंतजाम करता था, सैनिटरी नैपकिन उसे प्रोवाइड करवाता था। लेकिन वही जो दूसरा परिवार था, वहाँ पे पत्नी के मांगने के बावजूद भी पैसे का बहाना लगाकर अपनी पत्नी का स्वास्थ्य देख लिया। अब आगे हम देखते हैं जो औरत सैनिटरी नैपकिन का यूज नहीं कर रही थी, अब उसे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए मेरे साथ अगले दृश्य की ओर।
महामारी के दिन शुरू हो गए ठीक है, हैं कोई मैडम। बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप एक दिन में कितने पैड यूज करती हैं? पैड तो नहीं, लेकिन दिन में 10 कपड़े बदल चुकी कपड़ा? हूँ। अरे मैडम, मैंने तो उनको समझा के आई थी कि मिलते हैं, इतने प्रोग्राम चलाए गवर्नमेंट ने, भैया से मेरी बात करवा तो भैया हमको मिले ही नहीं। कपड़ा यूज नहीं करना, आपको पता है इसकी वजह से कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। आप किसके साथ आई हैं? रानी को बुलाओ, अपने भैया को बुलाओ। और भाई यहाँ अस्पताल के बाहर कैसे? भाई वही औरतों वाली बीमारी बीबी अंदर है। क्या हो गया भाभी को? वही कपड़ा लगाने से खुजली जलन वगैरह और तो इसलिए से अस्पताल दिखाने लेके आए हैं। तो कपड़ा क्यों इस्तेमाल करने देते हो? तो इतने सस्ते सैनिटरी पैड आते हैं और सरकार भी इतने प्रोग्राम चला रही है इन सभी चीजों के लिए। तो भाभी को सैनिटरी पैड ला के दिया करो, इससे इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होंगी। चलो खैर कोई बात नहीं, अपनी भाभी का ध्यान रखना। भैया चलिए, मैडम बुला रही हैं आपको। नमस्ते मैडम जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। आप कौन है इनके? हस्बैंड, अच्छा, इनका पति। तो ठीक है। और इनको इतनी बड़ी समस्या हो गई, आप पैड ला के नहीं देते क्या? मैम वो इतने पैसे नहीं है मेरे पास जो मैं चलिए इनको कोई पैड बात ला नहीं, के- मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, आप ले आइए इनके लिए। चलो आगे बढ़ो। ठीक है। हाँ, दवाई कितने की आएगी? भाई साहब ये दवाई तो 400 रुपए की आएगी। रुक जाओ भाई जरा, मैं अभी बताता हूँ आपको। मैडम ये दवाई तो बहुत महंगी आ रही है, आप बताइए जरा, केवल पैड से काम चल रहा है, थोड़ा दवाई ना लाना पड़े। यही तो बहुत बड़ी समस्या है, पैड से काम नहीं चलेगा क्योंकि इनकी समस्या बढ़ चुकी है। अगर आप पहले ही ध्यान देते तो इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। अब आपको दवाइयाँ और पैड दोनों लाना ही पड़ेगा। और क्या बोल रहे हैं, पैसों की समस्या? आपके पॉकेट में क्या रखा हुआ है? मैम वो तम्बाकू है। तम्बाकू खाने के लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन आपके पास पैड लाने के लिए पैसे नहीं है। अगर आप हर महीने नहीं तम्बाकू को आप एक पैसे से 2 जिंदगियां बचा सकते हैं, अगर आप तम्बाकू ना खाएं और अपनी बीवी का ध्यान रखें। तो अभी तो आपको ये पैड और दवाइयाँ लानी ही पड़ेंगी। ठीक है मैडम जी, मैं लेके आता हूँ। जो औरत स्वस्थ थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, उसका पति उसका मदद कर रहा था, उसका साथ दे रहा था, उसको कोई परेशानी नहीं हुई, वो स्वस्थ है और अच्छे से अपना जीवन यापन कर रही है। परंतु जिस औरत के प्रति उसके घर वाले उसकी जिम्मेदारियां नहीं समझ रहे थे, उसको अंधविश्वासों में विश्वास कर रहे थे तथा उसे प्रेरित कर रहे थे कि बाहर के लोगों की बात नहीं सुनना, जागरूकता से रोक रहे थे, तो उसके कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि उसे इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज उसे और उसके परिवार को पहले से ज्यादा झेलना पड़ रहा है, लेकिन हम इस चीज को बचा सकते हैं, आप इस चीज को बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे? आपको और हमें जागरूक होना होगा। पर पहले हम करते हैं ये कहानी खत्म, देखते हैं आगे क्या होता है। दृश्य 6। लो भाई साहब। ठीक है भैया, तस्करी चालू कर दी है अरे क्या? नहीं भैया, वही आपका वाला सामान दे रहे थे इन्हें भी। तो ये चीजें तो नॉर्मल है, सामान्य है, इनको तो आप मतलब सामने से भी दे सकते हैं। अरे भाई वो बात आपकी सही है, लेकिन ये गांव देहात वाले लोग हैं, इन्हें तो ऐसे देंगे, वरना ये झुलाते हुए लेकर चले जाएंगे गांव में। नहीं तो आप तो फार्मासिस्ट हैं, आप इस जगह पे काम कर रहे हैं, तो आपको तो इन लोगों को जागरूक करना चाहिए। हाँ। आप अगर इन चीजों को छुपाएंगे तो ये कैसे चलेगा? हाँ भाई आपकी बात तो सही, चलो देखते हैं आगे से। लो। चलिए ठीक है। तो जैसा कि हमने इस दृश्य में देखा, एक फार्मासिस्ट जो कि स्वास्थ्य संगठन का मजबूत स्तंभ होता है, वो भी आप लोगों को जागरूक करने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि ना आप जागरूक होना चाहते हैं और ना हम जागरूक करना चाहते हैं। जब इंसान में जागरूकता की चाह होती है तभी तो सामने वाला आपको जागरूक कर पाएगा। तो यही देखते हुए हम चलते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि सैनिटरी पैड जैसी बहुत ही कॉमन चीज, बहुत ही मामूली चीज को भी ऐसे दिया जाता है जैसे कि क्या ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है। क्यों? ऐसा क्यों? जब वो जरूरत का सामान है, तो जैसे कि हम दाल चावल नहीं लेके आते, तो वैसे सैनिटरी पैड क्यों नहीं ला सकते? पर चलते हैं हम अगले दृश्य की ओर। ये ले बीबी और पैड लिख के दिया था, वो मैं ले आया हूँ। अब वो गंदा कपड़ा यूज मत करना, आज के बाद ये पैड यूज करना, जिससे तुम्हें आगे दिक्कत नहीं होगी। जलन खुजली वगैरह हो रही थी, इससे अस्पताल जाना पड़ा। अपनी पत्नी के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं था, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहा था। वहीं जब वो स्वास्थ्य सेवा केंद्र पर गया और फार्मासिस्ट के पास गया तथा उसके आसपास के लोग, उसके पड़ोसियों से जागरूक किया, तो उसे पता चला कि क्या जरूरत है और क्या जरूरत नहीं है, क्या महिलाओं के लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ और इसी के साथ हमारा ये प्ले समाप्त होता है। अब मैं आपसे सबसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारे इस प्ले के दौरान क्या समझे या इससे आपने क्या सारांश निकाला? कोई बताना चाहेगा?
क्या करना है, ये पैड यूज करना बस यही हमारी बताना तो था। मम्मी यही करती है, कपड़ा करती है हमारी मम्मी। वो यही बताना था कि आपसे समझ में आया नहीं आया। समझने नहीं आया, समझाओ मैडम, समझने वाले के लिए भी सारा ही काफी है और बिना समझने वाले कुछ नहीं आएगा। साफ सफाई का उपयोग हम पढ़े लिखे ना हम तो अभी इतना तो जानते जब तक हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तब तक हमारी जो हेल्थ है उसको नुकसान होगा, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान होगा। अब जागरूकता की बात रही तो जागरूकता कैसे? औरतों के मन में तो शुरू से संकोच रहा है, औरतें तो अपनी जुबान कभी बोल ही नहीं पाई। लेकिन आज का पुरुष समाज कितना आगे बढ़ चुका है। आज का पुरुष समाज ही तो है जो इस समाज को आगे लेके जा रहा है। लेकिन आप लोग भी अगर शर्माएंगे, संकोच करेंगे तो कैसे चलेगा? आप लोग जाइए अपने घर की माँ, बेटी, बहनों से बात करिए और इस बड़े टॉपिक को उठाइए, उनसे सलाह विमर्श कीजिए, उनको कभी भी कोई भी संकोच ना हो। क्योंकि जब आप बढ़ेंगे तो आपका परिवार शिक्षित होगा, आपका परिवार शिक्षित होगा तो हमारा समाज जागरूक होगा, और जब हमारा जो समाज जागरूक होगा तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। पंच दिवसीय सहन शक्ति की परीक्षा है हमारी। धन्यवाद।